कैसे हो बिहार के पागलों। सोचने की बात यह है, बिहार में घुस के और बिहार के लोगों को अब मंच से पगला है पगला है पगला है ऐसे चिल्लाता है, जैसे पागल खाने से कोई पागल नहीं उठ के आता है। ऐसा ये पागल है, ये एक पागल बाबा आया है बिहार में, पागल, इसको मैं पागल बाबा बोलता हूं। और आप मेरी बात को आज नोट कर लो, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, ये बाबा भी जेल में जाएगा, अभी जाए, चाहे 2 साल बाद जाए, चाहे 5 साल बाद जाए, और जाएगा ये बाबा लड़कियों के बलात्कार के केस में। आप मेरी बात को याद करना, क्योंकि इस बाबा का भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बड़ी लड़कियां गायब हो रही इसके बाबा के भी। अगर ये सरकार बढ़िया रहती, निष्पक्ष रहती ना, तो अभी तक ये बाबा। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इसका ड्राइवर कौन बन रहा है? भारतीय जनता पार्टी का सांसद मनोज तिवारी इसका ड्राइवर है। वो उसके वहां भी जाके नौटंकी करता है मनोज तिवारी, और बिहार में भी इसकी ड्राइवरी कर रहा था एक सांसद बाबा का, भी भाजपा का। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। बिहार के लोग पागल हैं। अगर हमें पता होता कि इतने पागल बिहार में हैं, तो हम बहुत पहले बिहार में चले आते लोगों को बेवकूफ बनाने। कौन कहता है ये बातें? धीरेन्द्र शास्त्री। सोचने की बात यह है कि बिहार जैसे राज्य को, बिहार में घुस के और बिहार के लोगों को अब मंच से लाखों आदमी की भीड़ में उन्हें पागल कहा जाता है। बिहार राममय बनाना है। अरे मूर्ख ढोंगी बाबा, दशहरा होता है कितनी धूमधाम से मनाते हैं लोग, पता है तुझे? रामनवमी कितनी धूमधाम से बिहार में लोग मनाते हैं, शायद पूरे हिंदुस्तान में नहीं जैसे मनता होगा वैसे बिहार के लोग मनाते हैं। और तू जाके कह रहा है कि बिहार को राममय बनाएंगे। मतलब जैसे मोदी के आने से राम आया है, वैसे तू भी एक, तेरे आने से बिहार में राम आ गया या आएगा। तू तो है एजेंट भारतीय जनता पार्टी का, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और तू भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, यह भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आप सबको मैं बता दूं एक बात, आसाराम बापू के 10 करोड़ शिष्य थे, 10 करोड़, लेकिन मैंने कभी आसाराम बापू को नहीं माना, क्योंकि औरतों के बीच में जो बाबा प्रवचन देना, वो बाबा आज भी भ्रष्ट और कल भी भ्रष्ट। कुछ मिला जुला के इस बागेश्वर धाम वाले बाबा का भी धाम नाम रख लिया अपने मन से। वैसे अभी एक नई परंपरा सी चली है, माँ बाप का नाम चेंज कर दो, आराम से जो मन हमारे पूर्वज ने, मतलब माँ बाप ने रखा, उस नाम को बदल दो, नए माँ बाप बना लो। एक सिस्टम चल गया है कुछ सालों से देश में। फिल्मी एक्टर फिल्म में जाएंगे तो नाम चेंज करेंगे वहां जाके, वैसे ही ढोंगी बाबा सब जो माँ बाप नाम रखते हैं उस नाम को बदल के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम बाबा, मतलब जो मन में आए लंबा चौड़ा। और सोचो कि इस बाबा का प्रचारक कौन है, जिसका प्रचारक नरेंद्र मोदी का कौन था? हमारे देश की गोदी मीडिया। दवा के अंधविश्वास फैलाने का भी जो काम किया जा रहा है और ढोंग फैलाने का काम किया जा रहा है कि राममय बिहार को बनाना है, राममय। इससे पहले बिहार के लोग राम को नहीं मानते थे, अब ये बाबा आया है तो हम हनुमान जी को मानेंगे, राम जी को मानेंगे। अरे ढोंगी बाबा, तेरे सभाओं से कई ऐसी न्यूज़ें वायरल हैं कि तेरे प्रोग्राम में आता है लड़कियां गायब होती हैं। तो मेरे देश की जो सरकार है वर्तमान में, वो इतनी घटिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। नहीं तो तेरे जैसे बाबाओं के ऊपर जांच होनी चाहिए कि आखिर किसकी बेटियां गायब हुई हैं। कई मैंने देखा तेरे वहां प्रोग्राम में भी चिल्ला रहे थे लोग। तो ऐसे बाबाओं का जांच होना चाहिए इनके ऊपर। वाजपेयी जी को देखिए, कितने महान नेता थे। एक किसी गुमनाम व्यक्ति ने एक लेटर लिख दिया राम रहीम के खिलाफ, और उसकी जांच अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिठा दी एक लेटर के जरिए। और एक अभी वर्तमान में सरकार है ढोंगी फेंकूराम का, जो हजारों आदमी धरना पे दिल्ली में बैठे हुए जंतर मंतर पे डेली। क्या मजाल है कि जांच का आदेश दे दे। मैंने एक बात आप लोग को कही थी, दिल्ली में जंतर मंतर में कही है, मीडिया के बीच में कही, सोशल मीडिया को, कि मेरे से सवाल पूछा था कि क्या होगा इस धरने का। मैंने कहा इस धरने का कुछ नहीं होगा, ये धरना लंबे समय तक चलेगा।
क्योंकि सरकार का चाल चरित्र मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूं। अगर कर्नाटक हारेगा तो बृजभूषण के ऊपर जांच के आदेश होंगे, वो भी कुछ समय बाद, और अध्यक्ष पद भी जाएगी। आपने देखा कल भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक हारा और बृजभूषण की अध्यक्षता चली गई। सोच लीजिए, सत्ता का प्रेम देख लीजिए, सत्ता किस प्रकार से आनी है, सही तरीके से आनी है, गलत तरीके से आनी है, जैसे भी आए सत्ता में हमें बने रहना है। इसके लिए कल एक लॉलीपॉप दिखाया है कि उसकी अध्यक्षता गई है। अब 4 महीने बाद 3 राज्यों में चुनाव है, जिसमें से एक हरियाणा भी है। जब हरियाणा से बीजेपी की सरकार जाएगी 4 महीने बाद, और 4 महीने तक ये धरना कायम रहेगा, अगर इससे पहले इनको लगा खतरा कि नहीं हरियाणा जा रही है और इस कारण से जा रही है, तो बृजभूषण की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। इस बात को आप लोग तय मान लो। और लगेगा कि नहीं हम हरियाणा जीत रहे हैं, तो ये धरना चलता रहेगा। मोदी मैजिक वैजिक कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा अभी नगर इकाई का चुनाव हुआ है, वोटिंग नहीं गिराने गया, ये दबंगगिरी है। किस जाति को गिरवाना है, किसको नहीं गिरवाना है। कर्नाटक में नहीं चली इनकी वो, जनता एक मत थी। लेकिन यूपी में भी इनके खिलाफ है जनता, बढ़िया खिलाफ है। लेकिन डंडे के दम पे कितने % वोटिंग गिरी, किस जाति की गिरी, ये महत्वपूर्ण बात है, तो समझने की जरूरत है। अब बात तो खैर मैं यही कर रहा था, बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पगला है, पगला है, पगला है, ऐसे चिल्लाता है जैसे पागल खाने से कोई पागल नहीं उठ के आता है। ऐसे ये पागल है। ये एक पागल बाबा आया है बिहार में, पागल, इसको मैं पागल बाबा बोलता हूं। और आप मेरी बात को आज नोट कर लो, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, ये बाबा भी जेल में जाएगा, अभी जाए, चाहे 2 साल बाद जाए, चाहे 5 साल बाद जाए, और जाएगा ये बाबा लड़कियों के बलात्कार के केस में। आप मेरी बात को याद करना, क्योंकि इस बाबा का भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बड़ी लड़कियां गायब हो रही इसके बाबा के भी। अगर ये सरकार बढ़िया रहती, निष्पक्ष रहती ना, तो अभी तक ये बाबा। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इसका ड्राइवर कौन बन रहा है? भारतीय जनता पार्टी का सांसद मनोज तिवारी इसका ड्राइवर है। वो उसके वहां भी जाके नौटंकी करता है मनोज तिवारी, और बिहार में भी इसकी ड्राइवरी कर रहा था। एक सांसद बाबा का, भी भाजपा का प्रचारक, भाजपा का बाबा प्रचारक और भाजपा का सांसद, मतलब समझने की चीज है। और पिछले 15-20 दिन से न्यूज 18 बिहार का 24 घंटे बाबा को लेके लगा हुआ, और तमाम सारे चैनल। मतलब देश में और कोई समस्या नहीं है। पब्लिक को बेवकूफ बनाना सही में, अगर एक तरीके से देखा जाए तो सही कहा इस बाबा ने कि अरे मैं मूर्ख, तुमको मूर्ख बना रहा हूं, और तुम मूर्ख बनने के लिए आगे हो, इसलिए तुम पगले हो। सर पगले हो, पागल हो, भात खा के आगे हो। पंडाल में जितना भात बना था सब खा गए इसका। बाबा की फटने लगी कि बाबा ने जितना भात बनाया था, चावल बनाया था, वो सारा भात इसका बाबा का खा गया। तो बाबा उनको लगा ले गालियां देने। अब आप समझ लो कि इस बाबा की एक टाइम खाना खिलाने की भी औकात नहीं है। और बाबा ने कोई एहसान नहीं किया है, सबसे पैसा लिया है, तब अपने प्रोग्राम में किसी को जाने दिया है। तो ये तो व्यापार है, व्यापार भी अच्छा कमा रहा है। अभी सबसे ज्यादा अगर दुकानदारी देश में किसी की चल रही है तो बाबाओं की ज्यादा चल रही है। दवा के बेवकूफ बनाते हैं, दवा के माल कमाते हैं। तो इन बाबाओं की दुकानदारी बंद होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। अगर इतना ही चमत्कारी बाबा है तो एक दिन बाबा जी हमें भी बुलाओ, हम भी कुछ पूछें, हो सकता है हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो तो हम भी भक्त बन जाएंगे। नहीं तो बाबागिरी आपकी खत्म कर देंगे उसी दिन। जय हिंद, जय माता की।